हमने कोशिश करी 2 बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। मैं लेके आकाश हॉस्पिटल गया, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। उसके लिए छोटी सी गुड़िया थी 8-9 साल की, लेकिन ऑल ओवर द पीपल सब पीपल वीडियो बनाने में लगे थे। पता नहीं इस वीडियो का वो क्या करेंगे, मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा। Packed Air India plane bound for England crashing on takeoff. क्या एरोप्लेन पे ट्रैवल करना सेफ है? आज इस एक्सीडेंट के बाद ये सवाल तो बहुत से लोगों के जहन में ज़रूर आया होगा। एयर इंडिया, जो इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइन और ड्रीम लाइनर 787 सबसे सेफेस्ट चलने रहने वाला एरोप्लेन है, फिर भी अहमदाबाद में हुआ ये क्रैश पूरे भारत की नींद उड़ा गया। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसका अंदाज़ा इंडिया में होने वाले रिसेंट अफसोसनाक एयरलाइन क्रैश से हो जाता है। 250 से 300 लोग इस प्लेन क्रैश में मारे गए। पूरी फ्लाइट में सिर्फ एक इंसान मौजूदी तौर पर बच सका और उसका नाम है विश्वास कुमार। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। 12 जून लंदन जाने के लिए फ़्लाइट AI 171 सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरती है। प्लेन में टोटल 262 लोग सवार थे। उड़ान भरते ही ये प्लेन 625 फीट की बुलंदी तक पहुंचा, लेकिन व्यूवर्स फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इस जहाज ने अभी टेक ऑफ ही किया था कि थोड़ी सी दूर जाकर अचानक जहाज नीचे गिरना शुरू हो गया। ऐसे अचानक इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया, जैसे कोई काला जादू हो गया हो इस पर। पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल मेडे कंट्रोल टावर को दिया। इसी दौरान प्लेन 475 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा और फिर प्लेन जाकर मेघानी नगर के रेजिडेंशियल एरिया में डॉक्टर्स के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। ये हादसा इंतहाई रेयर था और खौफनाक भी, क्योंकि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद क्रैश होना आम नहीं होता और ऐसे में बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जहाज़ में फ्यूल पूरा भरा होता है, जिस वजह से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। हॉस्टल के अंदर 50 से 60 के करीब डॉक्टर्स भी इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे। पूरी फ्लाइट में सिर्फ जो एक शख्स बचा, विश्वास कुमार, उसके मुताबिक क्रैश से कुछ ही लम्हे पहले उसने इमरजेंसी गेट से जंप कर दिया। वो ज़ख्मी तो ज़रूर हुआ मगर बच गया। उसकी सीट नंबर थी 11A, जो इमरजेंसी एग्ज़िट के करीब थी, और उसने अपनी असली सीट एक्सचेंज करके ये सीट ली थी। ये किसी मोर्चे से कम नहीं था। एक और लकी इंसान जिसका नाम भूमि चौहान है, जिनको लेट आने के नुकसान की जगह फ़ायदा हुआ। 10 मिनट की देर ने उसकी जान बचा ली। मतलब 1:10 की फ्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम लोगों का गेट बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था। तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी, उसकी वजह से मैं फ्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया। न जाने कितने लोगों ने अपने प्यारे इस हादसे में खो दिए। 241 मुसाफिर और क्रू मिलाकर 260 लोग प्लेन में थे। 53 ब्रिटिश नेशनल्स भी इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह इन सब की फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए, आमीन। एक माँ जो सालों बाद पहली दफ़ा अपनी बेटी से मिलने चाह रही थी, उसकी आखिरी वीडियो। प्रतीक जोशी की लास्ट सेल्फी, जो जॉब छोड़कर अपनी फैमिली के साथ लंदन मूव कर रहे थे बेहतर फ्यूचर के लिए। हादसे के बाद के मनाजिर इंतहाई दहशतनाक थे। पैसेंजर्स के बैग जले हुए मिले। अभी इस हादसे को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। अभी जहाज़ के ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें पायलट्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और जहाज़ के मुतालिक दूसरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, जिससे हादसे के मुतालिक जानने में मदद मिलती है। लेकिन इस क्रैश होने की क्या रीज़न्स हो सकती हैं, आइए इस पर अब बात करते हैं। व्यूवर्स, ये जहाज़ ड्रीम लाइनर 787 था। एक इंतहाई सेफ समझा जाने वाला जहाज़ था। एक वीडियो में देखा गया है कि इस जहाज़ ने बहुत नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया था। इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था। अगर इस सारे सिनेरियो को समझा जाए तो एक बात सामने आती है, और वो है डुअल इंजन फेलियर।
ऐसे जहाज़ों में 2 इंजन्स होते हैं। अगर एक इंजन ख़राब भी हो जाए तो भी जहाज़ को कोई मसला नहीं होता। जहाज़ एक इंजन के साथ भी हिफाजत से फ्लाई कर सकता है, यानी हो सकता है कि इस जहाज़ के दोनों इंजन फेल कर गए हों। एक अजीब बात वीडियो में इंडियन एयरलाइन के जहाज़ से जो आवाज़ आ रही थी हो सकता है वो रैम एयर टरबाइन की हो और ये वो आवाज़ है जो 2 इंजन फेल होने पे निकलती है। ये बात भी हमें इशारा देती है कि इस जहाज़ के दोनों इंजन्स फेल हो गए थे। टेक्निकल इशू। एक वायरल वीडियो में पैसेंजर कंप्लेन कर रहा था, एसी नहीं चल रहे, स्क्रीन डेड हैं, बेल काम नहीं कर रही, स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसका कहना था एयर इंडिया इज़ द वर्स्ट एयरलाइन। एयर इंडिया पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए। इन एक्सीडेंट से ये सबक मिलता है कि इंडियन समेत पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दोबारा इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इस एक्सीडेंट ने ये सबक भी दिया है कि ज़िंदगी को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह से दुआ है कि हमें, हमारे प्यारों को और पूरी इंसानियत को ऐसे खौफनाक हादसात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।